इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अगर आपके बैंक अकाउंट को लीन कर दिया गया है या होल्ड कर दिया गया है किसी साइबर सेल के द्वारा या एसटीआर लगी हुई है। एसटीआर मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ऐसा कोई अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है जो डिस्प्यूटेड है, तो उससे आप कैसे सोल्यूशन पा सकते हैं। बेसिकली जब एसटीआर या फिर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आती है तो साइबर सेल में जो कंप्लेन करते हैं, जो एक्चुअली विक्टिम होता है, उसके बेस पर साइबर सेल की ड्यूटी है कि इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पज से वो आपके अकाउंट को लीन या होल्ड कर सकती है या डेबिट फ्रीज कर सकती है। ठीक है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज है, आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन रिसीव भी नहीं की है, तब भी वो फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ बैंक की तरफ से होता है, जबकि आपकी उसमें केवाईसी अपडेट नहीं होती है। तो अगर केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से तो आप बैंक से कांटेक्ट करके इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। अदरवाइज किसी ऐसी ट्रांजैक्शन को आपने रिसीव किया है जो सस्पिशियस है, जो डिस्प्यूटेड है, जिस पर किसी जो अमाउंट आ रहा है वो किसी को चीट करके आपके पास अकाउंट में या फिर अकाउंट के थ्रू चलते चलते आपके पास आ रहा है, आप भी उसमें एक पार्ट है, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो लीन हो सकता है। लीन का मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर अकाउंट में सिर्फ वो अमाउंट डिस्प्यूटेड जो है वो होल्ड है, बाकी आपका अकाउंट एक्टिव है। अगर डेबिट फ्रीज कर दिया गया है फुल, तो वो डेबिट फ्रीज की कंडीशन में आप उसमें सिर्फ पेमेंट रिसीव कर सकते हो। कभी कभी वो भी नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली केसेस में पेमेंट रिसीव कर सकते हो, लेकिन आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कभी आपको नेटवर्क एरर शो करेगा या सपोर्ट पे बात करने के लिए किया जाएगा। जब आप बैंक में जाएंगे तो आप इसको डिटेल्स में पता कर पाएंगे कि किस वजह से हुआ। इनमें से आपका कुछ भी हुआ हो, क्योंकि देखो जैसे रेगुलर बेसिस पे सीएससी सेंटर है, किराना शॉप है, दूध वाले हैं, और भी जिनको डेली पेमेंट की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए वहां पर इतना ज्यादा जो डिजिटल करेंसी में या यूपीआई को प्रमोशन मिली है, उसके थ्रू जब इस चीज को बढ़ावा मिला है तो इसमें कुछ जो है इशू या फिर चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जिनमें से एक ये अकाउंट लीन या होल्ड होना इम्पोर्टेंट या एक चैलेंजिंग फेस है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए उन्होंने कुछ बहुत सारी चीजें लगाई हुई हैं। आप इस वीडियो में जाके अब अगर चैनल में देखेंगे काफी सारी ऐसी वीडियो जिनमें अगर आपसे क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आराम से मिल सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लीन या होल्ड है तो आप कैसे उस बैंक अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं, अनफ्रीज करा सकते हैं, लीन को रिमूव करा सकते हैं, चाहे वो आपके लोकल साइबर सेल के द्वारा हो, किसी अदर स्टेट की साइबर सेल के द्वारा हो। मोस्टली मेजरली जो तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, आपका वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये ज्यादा सेल एक्टिव हैं जो लीन लगाती हैं। ऐसा क्या रीजन है कि वो लोग लगाते हैं, बाकी आप देखोगे वहां पर नहीं है। अगर आप उनमें से एक है तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। डिटेल्स में धीरे धीरे और चीजें भी बताई गई हैं इसमें, आप चैनल पे जाके एक चीज दे सकते हैं। और आगे कुछ और भी वीडियो आ रही है, अगर आपको वो भी पसंद लगती हैं या फिर उनको देखना पसंद करते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूँ कि अगर आपका देखो अकाउंट को लीन या होल्ड है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक, सिंपल बस। बैंक अकाउंट जो है आपका वो लीन मार्क है या होल्ड है या फुल डेबिट फ्रीज है। एफ मैंने लिखा था, फुल डेबिट फ्रीज है। अभी मैंने आपको लीन का और डेबिट फ्रीज का अंतर बताया। होता क्या है इस केस में, साइबर सेल को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपका अकाउंट को फ्रीज करने में, या फिर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको परेशान करने में। उनकी ड्यूटी बनती है, अगर कोई विक्टिम है जिसने कंप्लेन की है, इवन उसने 1930 पर कॉल करके कंप्लेन फाइल की हो, साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर उसने कंप्लेन फाइल की हो, अपने लोकल जुरिडिक्शन पुलिस स्टेशन में जाके फाइल की हो या लोकल साइबर स्टेशन में जाके फाइल की हो, किसी भी तरह से आपके ऊपर कंप्लेन है, इवन अगर नहीं है तो आपका अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन है इसमें से कुछ भी एक पार्ट और होता है जहाँ पे ये सब लोग नहीं करते, मजिस्ट्रेट के पास जाके लिख सकते हैं, लेकिन उसको छोड़िए, आप इस पे आइए। किसी भी तरीके से कंप्लेन है और उस कंप्लेन को जब किसी लोकल, जैसे मान लीजिए 1930 पे करते हैं या ऑनलाइन पोर्टल पर करते हैं, तो वो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, जहां आप उसमें एड्रेस डालते हैं लास्ट में कंप्लेन में, उसके बेस पर एक साइबर पुलिस स्टेशन को रेफर कर दी जाती है। जो साइबर पुलिस स्टेशन है वहां पे एक आईओ असाइन होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, है ना। ये हेड कांस्टेबल से लेके आगे बड़ी पोस्ट तक एसएसपी तक हो सकते हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस केस को रीड करते हैं। जब कंप्लेन या विक्टिम ने कंप्लेन दी थी वहां पर उसमें क्या लिखा था, चाहे वो इसके साथ इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हुआ हो,
गेम्स का फ्रॉड हुआ हो या जॉब के नाम पर फ्रॉड हुआ, कुछ भी फ्रॉड हुआ, उसके बेस पर वो फिर उनका अमाउंट देखकर अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। अगर विक्टिम प्रूफ लगाता है कि मैंने इस पर्टिकुलर अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन को किया था जिसकी वजह से मेरा अकाउंट जो है वो फ्रीज हुआ है, तो उस प्रूफ के बेस पर उस अकाउंट को होल्ड कर देते हैं। मान के चलिए अब इसे ऐसे समझते हैं कि ये आईओ के पास कंप्लेन आती है ए बंदे की, इसके साथ चीटिंग हुई थी जो फ्रॉड के नाम पर, जॉब के नाम पर, या इसको ऑप्शन दिया गया था कि आप डेली बेसिस पे कुछ टास्क मिलेंगे जैसे कि रिव्यू करना या कोई असाइनमेंट बनाना या कोई प्रेजेंटेशन बनाना, आपको डेली बेसिस पे पेमेंट मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए ए को एक टास्क मिला था पीपीटी बनाने के लिए और इसको पर पीटी 500 रुपीज देने का वादा करा था कंपनी ने। अब इस ए ने सोचा कि भाई ये तो अच्छा काम है, घर बैठ के पीपीटी बना सकते हैं। इन्होंने एक पीपीटी 2 पीपीटी बना के दी और इनके अकाउंट में 1000 रुपीज उन्होंने ट्रांसफर कर दी। अब इसका बिलीव जनरेट हो गया कि यार काम ठीक है, मैंने पीपीटी दी, मुझे 1000 रुपीज पेमेंट भी मिल गई। सेकेंड टाइम पर जब उसने फिर काम के लिए ऑप्शन आया कि अब हम 5 पीपीटी बनानी है, लेकिन 5 पीपीटी का आपको जाएगा 2500 रुपीज, हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। कंपनी ने बोला जो काम दे दिया और भी, तो आप अपनी केवाईसी करा लीजिए या रेगुलर बेसिस पे आप पोर्टल से ज्वाइन हो जाइए या हमारे पार्टनर बन जाइए या हमारे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाइए। उससे क्या होगा कि आपको डिटेल आएंगी। इनको यहाँ पर तो बिलीव जनरेट हो चुका था 1000 रुपीज आने के बाद। इन्होंने बोला ठीक है यस, घर बैठ के काम करना है। कोरोना के बाद बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो एक्चुअल में काम देते हैं, जेन्युइन है, इनकी बात ही नहीं कर रहे, जेन्युइन भी है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, इन्होंने उनके साथ काम करने के लिए एग्री किया, ठीक। अब इन्होंने एक लिंक उनको दिया कि अपनी केवाईसी अपडेट करो, या एग्रीमेंट टाइप हुआ है जो भी हुआ, उनका ऑब्जेक्टिव केवाईसी अपडेट कराने नहीं था, आपके अकाउंट को हैक करना था। तो अब देखो उन्होंने क्या किया, इस लिंक के थ्रू आपसे सारी चीजें ले ली, आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी बैंक डिटेल्स, आपके फोन नंबर और फोन को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी। आपने सोचा जॉब का पोर्टल है, उन्होंने जब बैंक की डिटेल ली थी उसको बैंक में डाल के ओटीपी आपका हैक कर लिया, ठीक। ये एक दूसरी कहानी हो गई कि जिस अकाउंट में फिर ये आपके बुला के कैसे फ्रॉड करेंगे, जो पिछली वीडियो में था। लेकिन अब जो इनको 1000 रुपए दिया गया था, इस कंपनी ने ए को जो 1000 रुपए दिया वो भी किसी फ्रॉड अकाउंट से दिया जिसको उसने ठगी करके या स्कैम करके पैसे को इकट्ठा किया था। इनसे काम कराया, पेमेंट कर दी उस अकाउंट से जिसमें उनके पास स्कैम का पैसा था। तो लेकिन जब जिसके साथ स्कैम हुआ होगा, जो विक्टिम होगा, उसने जब कंप्लेन की, कंप्लेन वापस उसी पे गए, फिर कंप्लेन साइबर पोर्टल पे की हो, मैनुअल की हो, नंबर पे की हो, एक आईओ साइन हुआ। आईओ साइन होने के बाद उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन में लगा कि भाई ये जो पेमेंट जा रही है तो एक अकाउंट में जा रही है। अब एक अकाउंट में पेमेंट जा रही है, कितनी अमाउंट गई, 1000। तो इसने क्या करा, आपकी लेयर के हिसाब से या ये से जो मूल्य के हिसाब से देखते हैं, ये आपके अकाउंट को लीन मार्क कर सकते हैं, ये आपके अकाउंट को फुल डेबिट फ्रीज कर सकते हैं, ये आपको नोटिस भेज सकते हैं, 14C का भेज सकते हैं, समन भेज सकते हैं, नहीं तो फिर वारंट भी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना इम्पोर्टेंट या कितना सीरियस क्राइम पास्ट में हुआ है, ठीक है। तो इस बेस पर अगर ऐसी पेमेंट करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल एक और बता देता हूँ, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ कि बात ए ही है, वापस ए ने गेम प्ले किया और जो गेम की पेमेंट आई थी उसने जो विन की, ठीक है, जो लगाई है उसकी बात नहीं कर रहे, जो उसने जीता वो उस ए को फिर उस स्कैम वाले अकाउंट से पेमेंट कर दी गई। फिर वापस एक कंप्लेन फाइल करी जिसके साथ स्कैम हुआ था, वो चाहे जॉब का हो, स्टॉक का हो, क्योंकि पेमेंट तो सीधी इसको जा रही ना अपने गेम खेल के लिए। ये आपका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये आपने जॉब के नाम पर, रिव्यू करने के नाम पर या फिर पीपीटी बनाने के नाम पर पैसे लिए, ये आपका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी ही होगी। अब आप बैंक से जाकर लड़ते रहते हो कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया, ये फ्रीज कर दिया, तो बैंक की सिर्फ इतनी ड्यूटी है, अगर केवाईसी नहीं है तो उसमें हेल्प कर सकता है। अगर साइबर सेल के द्वारा हुई है तो उसको एनओसी चाहिए होगी। एनओसी होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपके बैंक ने साइबर सेल के ऑर्डर पर इसको फ्रीज या लीन मार किया है, आप जब उन्हें एनओसी दे दोगे तो वो उसको अनफ्रीज कर देगी। बस इसका इतना रोल है, उससे लड़ने का कोई फायदा है नहीं।
ऑर्डर आया, फ्रीज कर दिया, एनओसी आएगी, अनफ्रीज कर देंगे, खत्म। अब आपको एनओसी कैसे मिलेगी? एनओसी के लिए देखो, साइबर सेल आपको एनओसी दे सकती है कब? जब आप इन्वेस्टिगेशन में दोषी नहीं पाए जाओगे तो। अगर एक्चुअल में आपके साथ स्कैम हुआ, आप खुद ही विक्टिम बने हुए हो, तो ये पार्ट है। अगर आपका लीन मार्क था, आपने तब भी रेमेडीज नहीं की, तो डाउट ऑफ बढ़ेगा आपके पास। उन्होंने फुल डेबिट फ्रीज कर दिया, आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस वालों का तो पार्ट है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको समन भेजेंगे कि आप अब आओ साइबर सेल थाने में, हमें बताओ ये अपना पेमेंट किस चीज के लिए ली है। आप वो भी नहीं करते, तो पुलिस वालों को तो ड्यूटी है, उनकी तो जॉब है, उनको तो करना है। आप नहीं आएंगे तो फिर वो आपके पास आएंगे आपको लेने के लिए। जब तक ये उन्हें क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअल में इसने जो 1000 रुपीज रिसीव किए हैं वो पीपीटी जो काम किया था उसके बेस पे किए हैं। अगर इनके पास चैट होगी, इनके पास वो सारा लिंक होगा, वो चीजें होंगी प्रूव करने के लिए कि सर देखो मैंने ये पीपीटी भेजी, मैंने ये पीपीटी भेजी, इसके बेस पे मुझे 1000 रुपीज आए क्योंकि मैंने 2 पीपीटी बना के दी थी। इन्वेस्टिगेशन में ओके पाया गया, वो आपको एनओसी भेज देंगे, आपको बता देंगे, आपका बैंक को एनओसी मिल जाएगी। बैंक 2 से 3 दिन में वेरीफाई करके आपका अकाउंट को फ्रीज कर देगा। ये है प्रोसेस। अब ये जॉब का, गेम का, इन्वेस्टिगेशन का और बहुत सारी चीजों का हो सकता है। कोई नॉर्मल बंदा है, एक दूसरा एग्जाम्पल ही ले लो, कोई किराना शॉप है, किराना शॉप का भी अकाउंट फ्रीज हो गया, किसी ने 10,000 का सामान लिया उससे और पेमेंट ऐसे अकाउंट से करवा दी बाहर से जो मतलब फ्रॉड था। या अब ये जॉब वाला बंदा है, इसको 1000 रुपीज तो यहाँ पे आए थे, लेकिन इसके अकाउंट में 25,000 थे, इसने 10,000 का सामान ले लिया इस दुकानदार से, तो अब इसके अकाउंट से 10,000 गए, मतलब तो जाने के बाद अब इसके पास जो बचते हैं अमाउंट 16,000 या जो भी, इसमें से 1000 निकालने के बाद अपना बनता है 10,000 का सामान लिया उसने, 15,000 बचते हैं। उस केस में अब यही वाली कंप्लेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में ये भी दिखता है कि जॉब के नाम पे तो पीपीटी देने के बाद इसके अकाउंट में 1000 आए और 10,000 इसने दिए। तो अगर इससे भी बंदे से पूछा जाता है, ये प्रूफ दे देता है कि भाई मेरा तो किराना स्टोर है मेरा, या मेरा सीसी सेंटर है, या मेरी तो पान की दुकान है, और ये देखो इतना सामान ये उस दिन लेके गया है, ये रहा मेरे पास सीसीटीवी का फुटेज, ये बंदा सामान परचेज कर रहा है, ये रहा यहाँ पे इसने बिलिंग की है, ये दी बिलिंग की इनवॉइस, तो अब इस बंदे को चैलेंज नहीं आएगा। साइबर सेल ने वेरीफाई कर लिया बंदा जेन्युइन है, इसको एनओसी मिल जाएगी। ये प्रूव नहीं दे पाता है तो इन्वेस्टिगेशन होगी, वो कैसे प्रूव करेंगे? वो अपने तरीके से उस चीज को लगाएंगे, उनको फिर लगता है नहीं लगता वो दूसरा पार्ट है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट में था, मतलब कोशिश कर रहा था मैं आपको बताने के लिए कि अगर बैंक अकाउंट आपका लीन है, होल्ड है या फ्रीज है, या किसी भी पेमेंट को रिसीव करने की वजह से, कई बार क्या करते हो आप, इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो वहां से भी पेमेंट आ जाती है आपको, है ना। आपका बेशक 10 लाख रुपए गया हो, लेकिन 1 लाख रुपए आपने रिसीव किया, पर किया तो उस फ्रॉड अकाउंट से जिसकी कंप्लेन हो रही है, वापस से ट्रांजेक्शन जाएंगी तो आप भी उस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आओगे। इन्वेस्टिगेशन में जब तक क्लियर नहीं होगा एनओसी नहीं मिलेगी, वरना फिर कोर्ट के थ्रू आप एप्लीकेशन लगाइए, या 226 में रिट दाखिल कीजिए, या 32 में सुप्रीम कोर्ट में कीजिए। ये आपके पास ऑप्शन है। इससे अलग कोई और चैलेंज